सुसाइड या आत्महत्या जानबूझकर खुद की जान लेने की कोशिश का नाम है, लेकिन अपनी जान लेना क्या इतना आसान है? क्या महसूस करते हैं वो लोग जिन्हें जीवन से ज्यादा मौत पसंद आने लग जाती है? नमस्कार, मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। कोटा में नीट की तैयारी कर रही एक छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ये घटना एक बार फिर से सभी लोगों से ये सवाल कर रही है, क्या हम अपने अपनों को बचा नहीं सकते? क्या हम उनके तनावपूर्ण समय में उनकी मदद नहीं कर सकते? क्या हम इन्हें समझने में भूल कर रहे हैं? आज बात इसी पर। कोटा, जहां देश के नामी इंस्टीट्यूट बच्चों के भविष्य का निर्माण करते हैं, अपने सपनों और माता पिता की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बच्चे भी इस शहर को लेकर अलग ही जुनून रखते हैं। लेकिन कई बार ये जुनून वक्त के साथ डिप्रेशन में तब्दील हो जाता है। रफ्तार भरी इस भेड़ चाल में बच्चे कई बार इतना तनाव में आ जाते हैं कि खुद की जान तक ले लेते हैं और आखिर में पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता। कर नहीं रहे थे मेरी बात का यकीन, फिर यूं हुआ कि मर के दिखाना पड़ा मुझे। कुछ इसी तरह महसूस करते होंगे वो लोग जिनकी मानसिक परेशानियों को नजरअंदाज किया जाता है और अंत में वो लोग फिर जब आत्महत्या कर मौत को गले लगाते हैं तो सिवाय पछतावे के कुछ नहीं बचता। ये दौर वाकई मुश्किल भरा है। जीवन के उतार चढ़ाव में कई बार इंसान इतना दबाव में आ जाता है कि अपनी सांसों की डोर को तोड़ देता है। जी हाँ, बीते साल देश में 1967 के बाद सबसे ज्यादा आत्महत्या के मामले सामने आए हैं और दुर्भाग्य से आत्महत्या करने वालों में कम आयु वाले युवाओं की संख्या सबसे ज्यादा है। परीक्षाओं का मौसम हो या परिणामों की घड़ी, विद्यार्थियों की आत्महत्या अब आम हो चली है। कोटा में नीट की तैयारी कर रही एक छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। एमपी के सागर की ये छात्रा बीते एक साल से हॉस्टल में रहकर तैयारी कर रही थी। कोटा में लगातार बढ़ते आत्महत्या के मामलों ने एक बात सिद्ध कर दी है कि छात्रों की मानसिक परेशानियों को अगर अब भी नजरअंदाज किया तो आगे बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि आंकड़े डराने वाले हैं। साल 2022 में कोटा में कुल 16 छात्रों ने आत्महत्या की। दिसंबर महीने में ही 10 दिनों के अंदर 4 छात्रों ने अपनी जान दे दी थी। 2019 से लेकर 2022 तक 52 से ज्यादा छात्र जान दे चुके हैं। तमाम तरह के सर्वे कहते हैं कि छात्रों की बढ़ती आत्महत्या के पीछे कई कारण हैं और वो कारण है माता पिता की महत्वाकांक्षाएं, लव अफेयर, ब्लैकमेलिंग और इंटरनल असेसमेंट। आत्महत्या के बढ़ते मामलों से सरकार भी चिंतित है। इसे लेकर कोचिंग सेंटरों के लिए कुछ नियमों का एक विधेयक लाने की भी बात कही जा रही है। वहीं छात्राओं के अलावा अगर युवाओं की बात करें तो मानसिक तनाव में युवा भी मौत को गले लगाने से नहीं हिचकते। कुछ इसी तरह का मामला जयपुर में सामने आया है, जहां एक 22 साल के युवक ने नौकरी में तनख्वाह न मिलने के चलते आत्महत्या कर मौत को गले लगा लिया। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये सब तनाव की स्थिति में पीड़ित इंसान के मानसिक हालातों की वजह से होता है। कई बार इंसान इतना हार जाता है कि उसे जीवन बेईमानी सा लगता है। ऐसे में अगर परेशान लोगों के तनाव और डिप्रेशन पर उनकी मदद की जाए तो आत्महत्या करने वाले कई लोगों को बचाया जा सकता है। दबावपूर्ण शिक्षा हो या नौकरी, इस बात को समझने की जरूरत है कि क्षमताओं की स्थिति को ध्यान में रखते हुए ही अपेक्षाओं का पहाड़ थोपा जाना चाहिए। सामर्थ्य से अधिक अपेक्षा कई बार आत्महत्या का कारण बन जाती है और आखिर में पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता। ब्यूरो रिपोर्ट, सच पे धड़क। तो किस तरीके की मानसिक स्थिति होती है जब कोई मौत को गले लगाता है? आत्महत्या क्यों करते हैं लोग, स्पेशली जो स्टूडेंट हैं जो पढ़ने के लिए जाते हैं? ऐसा उनके साथ उनके मानसिक तनाव में क्या होता है कि वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाते हैं? ऐसे कई सवालों के जवाब हम तलाशेंगे। आज पैनल में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सुनील शर्मा, जो साइकियाट्रिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर जयश्री जैन भी हमारे साथ जुड़ी हैं, जो साइकोलॉजिस्ट हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
जयश्री जी, ये जो दौर है बहुत मुश्किल भरा दौर है और जिस तरीके से आत्महत्या के मामले बढ़ रहे हैं, आप इसे किस तरीके से देखती हैं? क्या आकलन, आपकी क्या स्टडी कहती है इसे लेकर? देखिए, आत्महत्या इसमें 80% कारण तो डिप्रेशन का है, क्योंकि ये एक मानसिक अवस्था है जब, और ये एकदम से नहीं आता है। इसका मतलब लंबा कुछ नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं उसके अंदर एक होपलेसनेस और एक हेल्पलेसनेस की फीलिंग्स आ रही हैं कि अब मुझसे आगे होगा नहीं। वो एक चश्मा पहन लेता है ऑल और नन थिंकिंग का कि अब मुझसे कुछ भी नहीं हो सकता, मैं दुनिया पर बोझ हूँ, मैं मेरे माता पिता पर बोझ हूँ और मुझसे आगे कुछ होगा दे सकता। ये युवाओं के साथ अभी मतलब नौकरी का ना मिल पाना, और मिले भी तो वो इनकंसिस्टेंसी, इनसिक्योरिटी, सैलरी का कम मिलना, रिलेशनशिप इश्यूज, रिलेशनशिप ब्रेकअप को वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, और कई कोई लंबी बीमारियां हो जाए जैसे मेडिकल प्रॉब्लम्स, क्रॉनिक वो हो जाए, या फिर साइकेट्रिक इलनेसेस लाइक स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर, मूड डिसऑर्डर, डिप्रेशन, ये सब कारण हैं कि लोग आत्महत्या के लिए आगे बढ़ते हैं। कुल मिलाकर कहा जाए कि जिंदगी में जब भी कभी कोई परेशानी का वक्त आता है और अगर वो अपने तनाव को हैंडल नहीं कर पाते हैं तो उन्हें ज़िंदगी से बेहतर मौत लगती है। डॉक्टर सुनील, कोटा में लगातार बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, इस तरीके की घटनाएं लगातार आ रही हैं जो बहुत डराने वाली हैं, क्योंकि माता पिता अपने बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए, अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बच्चों को कोटा भेजते हैं। अब क्या कारण है कि आत्महत्या के मामले लगातार कोटा में सामने आ रहे हैं, जबकि वो बच्चे हैं जिन्हें वहां जाकर अपना भविष्य बनाना है, पढ़ाई करनी है? देखिए, सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपने बिल्कुल सच कहा कि माता पिता की महत्वाकांक्षा बच्चा पूरी कर रहा है। तो पहले ये जानना ज़रूरी है कि जिस भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए हम बच्चे को भेज रहे हैं या तैयारी करवाना चाह रहे हैं, क्या उस बच्चे में उस सब्जेक्ट के प्रति लगाव है या नहीं है। अगर वो उस सब्जेक्ट को पसंद करता है तभी आप इसमें आगे वो कर पाएगा, अन्यथा नहीं कर पाएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है और ज़बरदस्ती माता पिता उसको भेज रहे हैं और बच्चा अपनी कोशिश करता है सिर्फ इसलिए कि वो अपने माँ बाप को खुश कर सके। अंदर से उसको ये पता है कि ये मेरा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी वो कोशिश करता है। और हम सब जानते हैं कि जो कंपटीशन का जो दौर चल रहा है उसमें अगर आप लगाव नहीं है सब्जेक्ट से। एक क्वेश्चन मेरा इसमें मैं ऐड ऑन करना चाहूँगी कि माता पिता तो बच्चों को इसलिए भेजते हैं कि ये अकेला रहकर कोचिंग सेंटर्स में पढ़ाई करेगा, घर के माहौल से दूर रहेगा तो पढ़ाई और बेहतर तरीके से होगी, लेकिन क्या ये सोच अब उल्टी नहीं पड़ती जा रही है? देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि कंपटीशन का जब माहौल होता है और बच्चे में, क्योंकि प्रत्येक बच्चा अलग अलग मानसिकता का होता है, उनकी कोपिंग मैकेनिज्म और स्किल्स अलग अलग होती हैं, तो अगर मान लो कहीं पे भी वो थोड़ा बच्चा पिछड़ रहा है तो उसके साथ उन चीज़ों को शेयर करने के लिए उसके पास कोई नहीं है। आसपास में जो बच्चे हैं वो उनको एज ए कॉम्पिटिटर महसूस करता है और कॉम्पिटिटर से अपनी बात शेयर करना तो बिल्कुल ही उसके लिए लाजमी नहीं रहती कि मैं इससे अपनी बात कैसे शेयर करूं, इसके साथ तो मेरा कंपटीशन है। उसके अलावा भी उसको ऐसा लगता है कि कोई और मुझे समझने वाला है नहीं। तो जो अपने मन में जो भी उसकी परेशानियां चलती हैं, चाहे वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं, चाहे वो अपने माँ बाप से दूर रहने की प्रॉब्लम है या कोई और प्रॉब्लम, जब वो अपनी बात को शेयर नहीं कर पाता है तो अंदर ही अंदर उसमें नेगेटिव तनाव जो है वो बनता रहता है और एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि जब वो अपने आप को टूटा हुआ महसूस करता है। डॉक्टर जयश्री, ऐसे में क्या करें पेरेंट्स, या अगर मेरे इर्द गिर्द कोई ऐसा व्यक्ति है जो मुझे दिख रहा है कि ये बहुत परेशान है या ये बहुत डिप्रेस्ड है, तो क्या मेरे लिए या किसी के लिए भी वो एक अलार्मिंग पॉइंट होना चाहिए और हम मदद कैसे करें ऐसे में? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जैसे आजकल क्या है, ये बोलते हैं अच्छा ये है ना ऐसे कुछ काम नहीं करना, ये कि इसको पढ़ना ना पड़े, ये इसलिए ना ऐसे बहाने ले रहा है, जबकि एक्चुअली उसके हालात और उसकी जो नकारात्मक विचार लगातार चल रहे हैं वो इसके अंदर एक केमिकल सिक्रीशन कर रहे हैं जिसके कारण उसको ये ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। तो हमें इस चीज़ को एकदम सीरियसली लेना चाहिए और उसको ये समझाना चाहिए कि जब वो आपसे बात करे तो यूँ नहीं अरे तू तो पागल है, ये ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं, उसको सीरियसली ले और उसको ये बोले हाँ, जैसे कि
दूसरी फिजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, ये भी एक मेंटल प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन है। ये एक मानसिक अवस्था है इस स्टेज के लिए। तो अगर अपनी बात कह सके, मैं तेरे साथ हूँ, सपोर्ट सिस्टम है, वो एक अच्छे से अच्छे साइकेट्रिस्ट या साइकोथेरेपिस्ट के पास जाएं जो कि उनको साइंटिफिक वे से बता सकते हैं कि ये चीज़ें, तुम इस सोच से और इस हालात से कैसे निकलो। तो इसको सीरियसली, क्योंकि स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस एक प्रेशर अपॉन इनर स्ट्रेंथ है। प्रेशर किसका? उसका खुद का, उसके माँ बाप का, उसके पेयर ग्रुप का, कॉम्पिटिशन्स, और मतलब क्योंकि वो खुद पहले तो खुद ही बहुत एम्बिशियस है, तो उसको किस तरह से हम प्रेशर को कम कर सकते हैं या इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाएं तो उसका तनाव कम होगा। तनाव कम होने से धीरे धीरे डिप्रेशन कम होगा और सुसाइडल विचार कम आएंगे। जी डॉक्टर सुनील, चाहे एजुकेशन हो चाहे नौकरी हो, ये सब चीज़ें तो ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए बनाई गई हैं इस दुनिया में, लेकिन कहीं ना कहीं ये किस तरीके की मानसिकता हो जाती है कि अपना सब कुछ छोड़कर ज़िंदगी से भी बड़ा इन चीज़ों को बना लिया जाता है, और उसके बाद जब ये प्रभावित होते हैं या आपकी पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही, आपकी नौकरी अच्छी नहीं चल रही, तो ज़िंदगी बिल्कुल ख़राब लगने लग जाती है। तो ये जो कनेक्शन है लाइफ का इन चीज़ों से, चाहे एजुकेशन से या फिर नौकरी से, ये जो कनेक्शन है, क्या आपको लगता है कि इसे कंट्रोल किया जाना चाहिए? इसे सीमित करने की ज़रूरत है कि ज़िंदगी यहीं तक सीमित नहीं है, इसके आगे भी बहुत कुछ है? देखिए, जीवन का जो फ़लसफ़ा है वो ये हमें और सबको ये समझना होगा कि जीवन में कठिनाइयों का दौर भी आएगा और आसानी भी आएगी। तो कोई भी एक परीक्षा आपके पूरे जीवन को डिफाइन नहीं करती है कि एक परीक्षा में आप फेल हो गए तो आपका जीवन पूरा खराब हो गया। तो जो महत्वाकांक्षाएं आपकी अच्छी हैं, बड़ी हैं, लेकिन आपको रेजिलियंस यानी गिर के खुद से फिर से संभलना, ये प्रत्येक दौर में आपको समझना होगा कि ये आना चाहिए हमें। अगर हम रेजिलियंस को सीख जाएंगे तो वो जो नेगेटिव भाव है, जो स्ट्रगल है, उसको अगर हम एंजॉय करना सीख जाते हैं कि हाँ ठीक है, अब पर्वतारोही है, कहीं चढ़ते हैं एवरेस्ट पे, तो वो जो ड्यूरेशन है उसको भी एंजॉय करते हैं। तो जो स्ट्रगल का फेज़ है, अगर हम उसको एंजॉय करना सीखते हैं या ये मानते हैं कि ये पार्ट ऑफ द सक्सेस है, अगर हम फेलियर में जाते हैं तो ये पार्ट ऑफ द सक्सेस है, तो एक बार हम फेल हो गए तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारी तमाम ज़िंदगी खराब हो गई है। आगे हमारे पास और मौके हैं, हो सकता है इससे और बेहतर मौके मिलेंगे। जी जयश्री जी, उम्मीद की एक किरण की मैं बात करूंगी। जब इस तरीके के मामले होते हैं, उससे पहले ही अगर कोई इंसान डिप्रेशन में है या परेशान नज़र आ रहा है, तो किसी की मोटिवेशन, किसी की मदद, किसी का साथ, इवन एक उम्मीद की किरण साबित हो सकता है, किसी की ज़िंदगी बच सकती है। बिल्कुल इसमें एक्चुअली इसकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जो तनाव में चला गया व्यक्ति, वो तो एक्चुअली अपने एक काले चश्मे से दुनिया को देख रहा है, जहाँ पर इसको होपलेसनेस के अलावा कुछ नहीं दिख रहा कि मैं एक लाचार व्यक्ति हूँ और अब मेरा प्रॉपर सोल्यूशन सिर्फ सुसाइड करना है। यहाँ पर फैमिली का सपोर्ट कि ठीक है, हम तेरी हालात समझ रहे हैं और हम हमेशा तेरे साथ हैं और तेरा पूरा साथ निभाएंगे, ये उसके लिए रामबाण की तरह इलाज करेगा इस टाइम पर, क्योंकि उसके कुछ कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस होते हैं। यानी वो उस चश्मे से, क्योंकि हमारा जो बिलीफ सिस्टम होता है, बिलीफ सिस्टम हमारी सोच क्रिएट करता है एक्चुअली, और सोच ही हमारी फीलिंग्स बनाता है। जैसी हमारी फीलिंग्स होती हैं, हम वैसा व्यवहार करने लगते हैं, और ये व्यवहार रिपीटेडली हमारी आदत बना देकर हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है। अब क्या है, वो चश्मा तो उसका बन गया कि इस चश्मे में 3 चीज़ें आती हैं, मैं मेरे बारे में क्या सोचता हूँ, दूसरों के बारे में क्या सोचता हूँ और पूरी दुनिया के बारे में क्या सोचता हूँ। अगर कोई व्यक्ति अपने बारे में सोच रहा है कि मैं तो बिल्कुल ही कमज़ोर हूँ और मुझसे कुछ नहीं हो सकता, और जो दूसरे लोग हैं ना, वो तो एक्चुअली दूसरों की इंसल्ट करते हैं, दूसरों को हर्ट करते हैं, तो उनको तो सिर्फ प्लीज़ करके रखना पड़ता है। और जो कि पूरी दुनिया है, ये एक्चुअली मतलबी है, ये विश्वास करने लायक नहीं है। तो परेशानियां कई तरीकों की हैं दुनिया में, खुद को प्रूव करने से लेकर फाइनेंशियल परेशानियां, या फिर झगड़े, या फिर अपनी किसी बीमारी से आप परेशान हैं, तो ऐसे कई सारे कारण होते हैं। लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है? एक आखिरी मिनट पर आपका मैं नोट चाहूंगी कि परेशानी चाहे किसी भी तरीके की हो, लेकिन खुद को बचाने का तरीका क्या है, डॉक्टर सुनील?
देखिए, सबसे पहले हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि जैसे फिजिकल हेल्थ है वैसे ही मेंटल हेल्थ है, दोनों को इक्वल हमें समझना होगा, इक्वल इम्पोर्टेंस देनी होगी। दूसरा जो स्टिग्मा, इससे हम मानते हैं कि अगर हम इसके बारे में बात करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, क्या समझेंगे, उसको हमें बिल्कुल भूलना होगा। और मदद हमें, जैसा हमारी आत्मा या जो हमारे मन के जो विचार हैं वो किसी भी हमारा जो फेथफुल है जिसके प्रति हम, या जिससे लगता है कि ये हमारी बात को समझेगा, उसके साथ में शेयर जरूर करें। जब हम चीज़ों को शेयर करते हैं तब हमको मदद मिलती है, और मदद लेने में बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। मतलब बात बहुत छोटी सी है कि अगर कोई सिचुएशन जो परेशानी से भरी हुई है उसको अगर आप शेयर करें और जिसके साथ शेयर कर रहे हैं वो व्यक्ति आपको समझता हो, यानी माता पिता को या पति पत्नी को आपस में या फिर बच्चों को एक दूसरे की परेशानियों को समझते हुए वक्त देने की ज़रूरत होती है। और जो व्यक्ति पीड़ित है, जो डिप्रेस्ड है, उसकी सुन ले बस कोई। कई बार तो कंडीशन ऐसी हो जाती है कि सिर्फ सुनने से ही बहुत कुछ हो जाता है, तो अगर सिर्फ सुन के और आप उसको हेल्प करें तो आप किसी की ज़िंदगी बचा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों हमारे साथ जुड़े, डॉक्टर जयश्री, डॉक्टर सुनील, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही संवेदनशील ये मुद्दा है। लगातार कोटा में जिस तरीके से आत्महत्याएं हो रही हैं, कोटा की ही क्यों, हम पूरे देश के आंकड़ों की बात करें तो इस साल आत्महत्या के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हुई है, जो कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। कहीं ना कहीं ज़िंदगी जीने के लिए भगवान ने दी है, और ऐसे में ज़िंदगी को जीकर ना आप बोझ समझते हैं और कई बार मौत को गले लगा लेते हैं लोग। तो ऐसे लोगों को बचाने के लिए हाथ आगे बढ़ाएं, मदद करें, शेयर करें, और इसके साथ साथ सबसे ज़रूरी है कि एक दूसरे के साथ प्यार बांटें, तो आप किसी की ज़िंदगी बचा सकते हैं। इसके साथ ही बोल बेधड़क में आज के लिए इतना ही।